लोकसभा चुनाव जारी है। ऐसे में राजद के वरिष्ठ नेता विनोद श्रीवास्तव जी छपरा पहुंचे हैं और फिलहाल हमारे साथ हैं। विनोद श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है छपरा टुडे पे। नजदीकी आप रहे हैं और उनके सारे व्यवस्थाओं को जानते हैं, उनकी रणनीतियों को भी जानते हैं। रोहिणी आचार्य को सारण से उतारने में लालू यादव जी की क्या रणनीति है? देखिए, लालू जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हम तो इस बात के लिए हम अपने अभिभावक को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि छपरा वासियों के लिए एक ऐसे सुलझे हुए नेता उन्होंने दिया है। क्योंकि छपरा के लोग इधर 10-12 या 15 सालों से रूडी जी के चक्कर में काफ़ी ठगा गए थे और रोहिणी आचार्य सुलझी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं और हम बहुत दिनों से उनको जानते हैं, चूँकि परिवार से जुड़े हुए हैं। तो सहज और सरल बात करना और बड़ी डेप्थ में जा कर के किसी के बात को सुनना, ये उनकी पुरानी रही है। और राजनीतिक परिवार से नहीं तो बचपन से राजनीति तो देखी ही है, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ देखी रही हैं। तो हमको लगता है कि अगर रोहिणी जी यहाँ आप छपरा वासी के आशीर्वाद मिल गया तो छपरा के लिए एक बहुत बड़ी सांसद में बहुत बड़ा तूफान आएगा और बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि आदरणीय लालू यादव जी ने जो छपरा में दिया है, सांसद यहाँ रहे हैं कई बार, रेल मंत्री जब बने, यहीं के जनता का आशीर्वाद से रेल मंत्री, सांसद बने, रेल मंत्री भी बने, लगातार सांसद छपरा से बने रहे। तो छपरा में बहुत कुछ आदरणीय लालू जी ने दिया है। छपरा में यूनिवर्सिटी उन्हीं का देन है। छपरा में जो आज रेल कारखाना है, जो चक्का कारखाना, ये आदरणीय लालू जी का ही देन है। यहाँ जो रेल इंजन कारखाना, वो आदरणीय लालू जी का ही देन है। बहुत कुछ छपरा के लिए, और वो छपरा के घर घर के वो नेता हैं। और एक लालू जी में हमने खासियत देखी है शुरू से, क्योंकि हम जब वो रेल मंत्री थे माननीय लालू जी, और दिल्ली में उनके राजनीतिक सलाहकार के रूप में थे, तो देखते थे कि छपरा के किसी जाति बिरादरी के एक, भले बाहर में कुछ कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन लालू यादव जी में एक खासियत है कि किसी जात बिरादर के अगर उनके यहाँ कोई काम के लिए पहुंच गया, कोई मदद के लिए पहुंच गया, या वो समाज को जोड़ने का काम उनका रहता है कि हम कैसे, हमारे कारण अगर किसी की मदद मिल जाए तो, और उन्हीं के पद चिन्ह पर आदरणीय तेजस्वी यादव चल रहे हैं। और ये जब राजनीति में कमान संभाले तो इनको लगा कि बिहार के विकास के लिए जातीय राजनीति करने की जरूरत नहीं, हम A to Z की राजनीति करें, तभी हमारी बिहार की विकास होगी। ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी ठाना कि हमको भाई अपने जो बैक बेंचर हैं, जो नीचे जिनकी उत्थान नहीं हुई है, जो आदरणीय लालू जी ने नीचे के तबके के लोगों के लिए उत्थान किया, आवाज दिया, गरीब गुरबों को आवाज दिया। आज ऐसे ही नहीं लालू जी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं, उसके पीछे उनका त्याग, उनका काम ये बताता है कि आदरणीय लालू जी ने किया है, तभी आज। लेकिन वो अगरों को भी कभी आज तक हरास नहीं किए लालू जी। ये मेरा हम पर्सनल जानते हैं, उन्हीं का कृपा रहा कि हम 14 में हमको पार्लियामेंट का चुनाव भी मिला। कायस्थ बिरादरी के आपने क्वेश्चन किया कि रोहिणी जी का, तो रोहिणी जी का तो हमको जो रुझान लग रहा है कि छपरा में हम कई बार, आज से एक हफ्ता पहले भी आए थे, 3-4 दिन रहे, घूमे, और कल से हम लगातार घूम रहे हैं सभी समाज के लोगों के बीच, अपने समाज के बीच। देख रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के प्रति शहर में भी काफी लोगों में उत्साह है कि भाई क्यों नहीं हम लोग एक बार मौका दें। रूडी जी को तो 3 बार मौका दिए, तरह तरह के लोग रूडी जी के बारे में कहता है लोग कि हाथ मिलाने के बाद तुरंत वो हाथ धो लेते हैं, और खाली हवाई नेता आज तक छपरा के लिए कुछ किए नहीं। जो कुछ भी छपरा में विकास का है वो आदरणीय लालू यादव का ही देन है। मुख्यमंत्री काल में, रेल मंत्री काल में, सब कुछ ये आदरणीय लालू यादव का। लोग कह रहे हैं, आपके विरोधियों का कहना है कि रोहिणी आचार्य जो है वो बाहरी कैंडिडेट है, बाहर से आई हैं, और फिलहाल वो जानती नहीं है कि यहाँ क्या विकास हुआ है, इसलिए विकास पर सवाल उठा रही हैं। देखिए, आदरणीय लालू यादव जी के परिवार में, चूंकि जब एक राजनीति कोई करता है यहीं पर, या तो बिहार या पूरे देश के, जिसके पिताजी अगर विधायक हो गए तो उनका बेटा के पूरा नस नस में राजनीति भर जाता है। इनके पिताजी तो बिहार में 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, और ये बचपन से देखे। तो ये विरोधियों को कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा, चूंकि लग रहा है विरोधियों को कि रोहिणी आचार्य
की एक हवा बह गई है, महिलाओं में खास करके हवा बह रही है। वैसे बेटी को मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस एज में, जो अभी क्या एज है उनकी, 45 एज है, और इस एज में उन्होंने किडनी दान दे करके अपने पिताजी को और जिंदगी बचाया, जिंदगी का लंबी उम्र उनको दिया। ये तो बिहार ही नहीं पूरे देश के बेटियों के लिए रोहिणी आचार्य आइकॉन बन चुकी है। पहले विरोधी सब घबराया हुआ है, भाजपा के जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं कि भाई रोहिणी आचार्य आई है, पूरे तूफान बन गया है। हर जात हर समाज के लोग, नौजवान सब, खास करके महिला लोग, सारे लोग रोहिणी रोहिणी रोहिणी। और रोहिणी आचार्य के कारण पूरे बिहार में एक देख रहे हैं कि लड़कियों में, महिलाओं में बदलाव आया है कि नहीं। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही हम लोग को हाथ मजबूत करना होगा, तभी इस तरह का बिहार के विकास की बात होगी। और हम जो यहाँ देख रहे हैं कि इस बार के काफी मतों से अंतर से रोहिणी आचार्य जीतेंगी। स्थानीय सांसद ने कल एक बातचीत में कहा कि रोहिणी आचार्य जो है वो मुखौटा हैं, लालू यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं और लालू यादव को वो पहले भी चुनाव में हरा चुके हैं। देखिए रूडी जी अब कुछ भी बोले, वो हार चुके हैं। मैं जो घूम घूम के देख रहा हूँ, चुनाव हार चुके हैं। और लालू यादव जी खुद छपरा में आए हैं, 2-3 दिन से बैठे हुए हैं। रोहिणी आचार्य जी तो आज 1 महीना से पूरे घूम रही हैं और जो उनको समर्थन मिल रहा है, इसलिए मुखौटा तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दा अब है नहीं। बिहार में जो तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है, 17 महीना, 17 वर्ष बनाम 17 महीना, ये पूरा नारा पूरे बिहार में लग गया है कि भाई वो भाजपा की सरकार 17 वर्ष थी और जिसमें नीतीश कुमार जी भाजपा थे। 17 वर्षों में बिहार का कुछ ही लोगों ने काम नहीं किया, खाली बिहार को बस अपना मजा लूटा, राज भोगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में इच्छा शक्ति और काम करके, नौकरी दे करके, स्वास्थ्य में सुधार ला करके, हर हॉस्पिटल को चमका करके, और उन्होंने जो दिखाया, बोला कि देखिए अगर काम करने की इच्छा शक्ति है, बिहार में विकास करने की अगर इच्छा शक्ति है तो काम हो सकता है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में तेजस्वी यादव को कहा था कि नौकरी कहाँ से देगा, ये अपने पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये इन्होंने दिखा दिया कि अगर है तो आप देख लीजिए कि हमने काम करने का शक्ति। तेजस्वी यादव जी का जो 17 महीने का लहर है, ये तो छपरा में उनका लहर है ही, लालू यादव का विकास का लहर है ही, लेकिन तेजस्वी यादव जी का लहर पूरे बिहार में चल रहा है एकदम, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में बेचैनी आ गई है कि भाई बिहार ही इस बार लगता है कि हमारा चेन पुलिंग कर देगा। और बिहार में 40 सीट में से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, कांग्रेस, महागठबंधन, सब कुछ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लगता है कि 40 में से 27-28 सीट आने वाली है, ये कोई रोक नहीं सकता है। ए टू जेड की पार्टी की आप बात कर रहे हैं और पार्टियां जो हैं आजकल जाति को देखकर टिकट दे रही है। आपकी पार्टी ने भी ऐसा किया है, कई जगह जो सीटें हैं वो जाति के आधार पर दी जा रही है। इसको, ये जातियों के समीकरण को सेट करने में राजनीतिक पार्टियां जो जुटी हुई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये तो सभी पार्टी, भाजपा भी उसी हिसाब से राजनीति करती है। राजद तो अपना जो है वो तो लगभग ए टू जेड की पार्टी, सबका उसमें समावेश तेजस्वी जी ने इस बार किया है। प्रयास उन्होंने किया है कि हम कैसे ये बिहार में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं, इसलिए उनका प्रयास इस बार लगता है कि सफल होगा। हाँ, भले आपने जो कहा है कि ए टू जेड के सभी समाज के लोगों को चयन किए हैं, सब समाज को उन्होंने एडजस्ट किया है। हाँ, हमारी भी इस बार टिकट आदरणीय लालू यादव की कृपा से 14 में हमको पार्लियामेंट मोतिहारी से चुनाव लड़े थे और मोतिहारी में लगातार हम तो मोतिहारी की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता को सैल्यूट करते हैं कि हम जैसे बेटा को, हम जैसे भाई को जो प्यार और सम्मान चंपारण की जनता 2014 में दी और लगातार अभी तक देती आ रही है। और हम दिन रात मोतिहारी में समय वहीं ज़्यादा देते हैं, वहीं रहते हैं, महीना में 20 दिन रहते हैं, हर पार्टी फंक्शन, दुख सुख में सबकी मदद करते हैं। इस बार हमें आदरणीय लालू जी, तेजस्वी यादव जी का आशीर्वाद मिलना था, लेकिन पार्टी कुछ मजबूर हो जाती है अलायंसों में। अब अलायंस के जो नेता हम लोगों के मुकेश सहनी जी हैं, आदरणीय मुकेश सहनी जी, उनका कुछ था समीकरण अपना देखे होंगे, तो उनका था कि मोतिहारी हमारी अलायंस में जाए। तो तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू जी ने मजबूर में निर्णय होकर के उनको लेना पड़ा और अलायंस को सीट चली गई। फिर भी मैं कोई घबराता नहीं हूँ, पार्टी का काम हम मुस्तैदी से, हाजीपुर का हमें अभी पार्टी ने प्रभारी बनाया, चुनाव प्रभारी में पूरा टाइम हाजीपुर, और हमारे पार्टी के रोहिणी आचार्य यहाँ लड़ रही हैं, यहाँ समय दे रहे हैं, बीच बीच में हम
पाटलिपुत्रा भी समय दे रहे हैं, लेकिन हम पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि अपने समाज को भी, और ये सभी लोग जो भी नेता हैं चाहते हैं हमारे, चाहे भाजपा के नेता हो या राजद के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, जातीय समीकरण सब नेता खोजता है कि भाई वो अपने समाज में उसकी क्या पकड़ है। मैं तो दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि हम अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को झुका सकें, जिसमें हम बहुत हद तक कई जिला में हम सफल भी हुए हैं। और हम तो 14 में पार्लियामेंट चुनाव मिला, टिकट मिला भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, बिहारी नहीं, हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में जो पूरे देश में कायस्थ समाज के लोग मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा माला जपते हैं, हम कायस्थ भाई से पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि सब लोग माला जपता है मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा भाजपा। आपका 3 गो सांसद था बिहार में, भाजपा में 3 गो सांसद था बिहार में, 2 राज्यसभा थे, 1 लोकसभा थे, अब 5 आपका विधायक था। क्या हुआ? दिन भर मोदी 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 जपिए, भाजपा भाजपा जपिए, अमित शाह जपिए, और आपका ही, चूंकि जानता है भाजपा के लोग कि हमारा बंधुआ मजदूर है कायस्थ समाज के लोग, आज 3 कायस्थों से काट करके और गर्दन काट दिया गया है, और 1 कायस्थ रविशंकर बाबू को टिकट दिया है। वो भी रविशंकर बाबू परेशान थे, नहीं तो लगता था कि इस बार उनका भी। आप जसवंत सिन्हा जी इतने पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी पुराने कदावर नेता, सबको दर किनारा किया। जसवंत सिन्हा जी इतने बड़े नेता पूरे देश के, उनको माना जाता है कि वित्त मंत्रालय जो रहा, वित्त मंत्रालय में जितना बड़ा अर्थ के मामले में उनका ज्ञान है कि उनको जानकर के क्यों साइड किया गया जसवंत सिन्हा जी को? जसवंत सिन्हा जी इसलिए साइड किया गया कि बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ काम करने की क्षमता रखते थे। तो वहां वैसे लोग भाजपा में गुजर है जो एकदम उनका कुछ भी नहीं, मुंह ताला बंद करके रहे। तो जसवंत सिन्हा जी को टिकट काटा गया पिछली बार, तो उनका बेटा को दिया गया। इस बार उनका बेटा को भी काट करके, और हजारीबाग से जसवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा का भी टिकट कट गया। तो भारतीय जनता पार्टी आपको क्या कर रही है? पूरा गर्दनें रेत रही है। जयंत सिन्हा को मंत्रिमंडल से हटाया गया था पिछली बार, इस बार जयंत सिन्हा को टिकट भी काटा गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कायस्थ समाज को, भले कायस्थ समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में भजन गा रहे हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे नजदीकी से तो पता चलेगा कि आपका गर्दन पूरे साजिश के तहत आपको काटा जा रहा है। इसलिए मैं छपरा वासी को कह रहा हूं, हम छपरा में आए हैं अपने, हम आपके भाई के परिवार के लोग हैं, कायस्थ समाज के लोग हैं, और हम बिहार में घूम घूम करके छपरा वासी में कायस्थों का आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि आप सजग होइए, नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी को आप आंख मूंद के वोट दे रहे हैं और आपको हाशिए पर राजनीति ले गए। मैं तो सैल्यूट करता हूं लालू यादव जी को कि उन्होंने, आदरणीय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, पटना के कायस्थ समाज जो है सो नीतीश कुमार के पास बार बार गया, दिल्ली में रेल मंत्रालय टाइम में रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, पटना कायस्थ समाज गया दिल्ली में, रामविलास पासवान जी से मिला था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर पटना राजेंद्र नगर जो स्टेशन है उनका मूर्ति लगाया जाए। सब लोग लगातार दौड़ता था 20-25 सालों से, और भाजपा के नेता के यहाँ भी दौड़ता था पटना के कायस्थ समाज। हम आदरणीय लालू यादव जी के वहां पर राजनीतिक सलाहकार थे, और आदरणीय लालू यादव जी को हम आग्रह किए कि सर, पटना का और बिहार के कायस्थों का एक आग्रह है कि आपके रेल मंत्री काल में अगर राजेंद्र बाबू का मूर्ति डॉक्टर ये राजेंद्र नगर स्टेशन पर लग जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पटना का एक कायस्थ डेलीगेशन दिल्ली मिला, पटना में मिला, और आदरणीय लालू यादव जी ने राजेंद्र नगर स्टेशन पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू का मूर्ति लगवाया, और मूर्ति ही नहीं, मूर्ति का शिलान्यास किए, और वहां बोले चेयरमैन रेलवे बोर्ड को कि नहीं, हम मूर्ति लगाइए और अनावरण भी करेंगे। ये लालू यादव जी करते हैं, वो डप्परसंखी नहीं है, सकते हैं वो, ये जात का राजनीति नहीं करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं। कायस्थ समाज के लोग, जब लालू यादव रेल में ये मुख्यमंत्री थे 15 साल, तो कौन लोग चीफ सेक्रेटरी और कौन लोग ये डीजीपी हुआ करते थे, कौन लोग ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर एसपी हुआ करते थे? कायस्थ समाज के लोग हुआ करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी 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 कर रहे हैं, और आपका जो है सो एमएलए का और एमपी का कतरते जा रहा है।
मुजफ्फरपुर में कायस्थों का बड़ा जनसंख्या, काय नहीं कायस्थ का वहां एमपी में टिकट दे दिया गया भाजपा की तरफ से। गया में वहां पर बहुत बड़ा कायस्थों की जनसंख्या है, भागलपुर में कायस्थों की जनसंख्या है, आरा में कायस्थों की जनसंख्या, छपरा शहर में कायस्थों की जनसंख्या। आप यहाँ पे लीजिए तो 35,000 से ज्यादा वोट है। कई कायस्थ हमको बताते हैं कि 30,000 35,000 शहर में कायस्थ है। क्यों नहीं यहाँ कायस्थ के बेटा को एमएलए में टिकट दे दिया जाता है? भाजपा देती कायस्थ को। जब जातीय समीकरण उठाती है, सबसे ज्यादा वोट ले लेती है पूरे देश में कायस्थों का भाजपा, तो भाजपा को देना चाहिए कायस्थ को 10 टिकट। बगल की सीट है महाराजगंज, वहां पे राजद से जो सीट है वो बदल कर कांग्रेस को दे दिया गया। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी लाया है जिसे लोग बता रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, लोग पहचान नहीं रहे हैं, उनको भी क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? महागठबंधन के ही वो प्रत्याशी। देखिए, सांसद चुनाव में बाहरी भीतरी नहीं देखा जाता है। पार्टी अपने हिसाब से देखती है कि हमको कौन सा लोगों को कहाँ एडजस्ट करना है। इसलिए सांसद के चुनाव में मुद्दा अगर नहीं मिलता है तो बाहरी भीतरी करना शुरू करता है सब। कैंडिडेट आदरणीय अखिलेश बाबू को बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश चुनाव लड़ रहे हैं, और अखिलेश बाबू अपने ही बहुत अच्छे राजनीतिक हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राजनीति में उनका अच्छा पकड़ है और बहुत नॉलेज है, काफी दिनों से मेरे बड़े भाई के रूप में है। और ये कांग्रेस को टिकट गया है, इसलिए हमको उम्मीद है कि वहां से कांग्रेस जरूर जीतेगी और जीतेगी। वो अखिलेश बाबू खुद कमान संभाले हुए हैं। आकाश के भी अनुभव हो गया, चूंकि वो आकाश चुनाव लड़े थे एक बार मोतिहारी से, इसलिए राजनीति में आकाश जी का धीरे धीरे अच्छी पकड़ हो गई है। इसलिए हमको लगता है महाराजगंज से भी जीतेगी, छपरा से भी जीतेगी और पूर्वी चंपारण मोतिहारी से भी। महाराजगंज से सीट जो है राजद को काटा गया, तो राजद से जो रणधीर सिंह थे उन्होंने कल अपने यहाँ सभा की और उन्होंने कहा कि प्रमंडल में एक भी सीट राजद नहीं जीतेगी। देखिए, जब टिकट कटती है तो नाराजगी होती है और इसमें कोई दो मत नहीं है। टिकट कटा है तो नाराजगी होना लाजमी है, लेकिन यहाँ लड़ाई दो धाराओं की लड़ाई होती है। बीच में बीजेपी लड़ाई होगी और इंडिया गठबंधन लड़ाई होगी और एनडीए गठबंधन लड़ाई होगी। सुधीर जी का या रणधीर जी का जो टिकट कटा है लाजमी है। हमें भी टिकट नहीं मिला तो थोड़ा नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी हम तो पार्टी के और आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग, अब हम तो मोतिहारी घूम घूम के कहे कि भाई जो राजद ने तय किया है, जो महागठबंधन ने तय किया, हम अपने लोगों को कहे कि महागठबंधन ने जिस उम्मीदवार को तय किया, हमारे यहाँ से राजेश कुशवाहा जी को मिला है, तो मैंने कहा कि भाई हम लोग आखिर महागठबंधन की राजनीति करते हैं लालू यादव जी के, तो किसी को मिले इसमें नहीं जाना चाहिए। हम लोग का हाथ तेजस्वी यादव लालू यादव को मजबूत करना है, हम लोग का हाथ राहुल गांधी जी को मजबूत करना है, हम लोग का हाथ दीपांकर भट्टाचार्य को मजबूत करना है। और बिहार से जितने भी सबकी निगाह है, हर पार्टी के नौजवानों की निगाह है कि तेजस्वी कुछ करने वाला है, इसलिए तेजस्वी यादव को हाथ मजबूत करो। सबको को अब निगाह है, इस पूरे देश की निगाह है तेजस्वी यादव के ऊपर। इसलिए हमारा ब्लेसिंग, शुभकामना और पूरे बिहार वासियों से कि इस बार तेजस्वी यादव जी को हाथ मजबूत कीजिए और उनके जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं पूरे बिहार में, सबको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद छपरा टुडे से बात करने के लिए। ये थे राजद के वरिष्ठ नेता विनोद श्रीवास्तव, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो A to Z की पार्टी है और लगातार सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है। सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान, छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।